प्रणाम जी। प्रणाम जी। कवि सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी मनीषा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सदगुरु देवचंद जी की पाती में सुंदर साथ जी कल ये पढ़ लिया था अपन लोगों ने कि राजी महाराज ने अजाजील फरिश्ते को हुक्म दिया कि आप जाकर एक ब्रह्मांड बनाओ, वहां पे मैं मेरी रूहों के संग उस ब्रह्मांड में आऊंगा और आप अपनी पूरा कोशिश करके जैसे आपने अपने सृष्टि को भुला रखा है उसी तरह आप इनको भी पूरा जोर लगाकर राजी ने उनको हुक्म दिया कि आप इनको अपनी माया में मस्त कर दो। और अजाजील फरिश्ते को उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि आप इनको रोकने के लिए आपको इनके दिल और आंखों पे जाके आप निवास करो, पर मैं स्वयं मन और आंखों पे जाके निवास करो और मैं स्वयं इनके दिल को अर्श करके बैठूंगा। तो जहां मेरी रूह होगी वो मेरी जरूर पहचान कर लेगी और वो मेरी सुखों को उस ब्रह्मांड में भी बैठ के जैसे यहाँ पे लेती है वहां भी लेगी। और कैसे कैसे फिर अजाजील फरिश्ते ने हमको यहाँ पे आके बुलाया, तो ये सारी बातें कल पढ़ी थी। एना आयुध अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। ये सारा विस्तार कल हो चुका था। अब आगे से कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 12 नीचे से लास्ट थर्ड लाइन। इस स्वरूप के मिलने में जो सुख है ताके आगे सप्तदीप नौखंड को जो राज्य सुख है सो झांझी कौड़ी जानियो। जैसे अमोलक चिंतामणि के आगे कांच को टुकड़ा सो अजाजील ने सबको अपने छल स्वरूप में उलझाए रखे है। इंदु दीदी आप बताओ इसको। चिंतामणि के आगे कांच को टुकड़ो। सुंदर साथ जी इसमें आती है चौपाई कलश हिंदुस्तानी में कि राज पृथ्वी पांव दाब के, कि राज्य के सुख के सामने एक तेरे विरहा पर वो राज पृथ्वी भी अगर सारे संसार में भी मिल जाए तो उसको वो वार देती है। इंद्रावती जी कहती हैं आपके विरह पर। वही बात ये आ रही है कि धनी आपके स्वरूप मिलने के आगे यदि सप्त और नौ खंड, सप्त दीप और नौ खंड, नौ खंड कौन कौन से है सुंदर साथ जी कोई बताएगा? और सात दीप कौन कौन से हैं? यानी इस संसार में जो सात दीप कहे गए हैं और नौ खंड जो हमसे नीचे के कहे गए हैं, ये सारे वो कहते हैं 14 लोक में से 9 खंड सबको मैं इनको वार दूं। धनी आपके सुखों के सामने ये राज सुख कुछ भी नहीं है। और सो झांझी कौड़ी जानियो, किनके समान मानना? धनी का अगर ये सुख मिले तो इनको सबको कौड़ी, कौड़ी होती है ना कौड़ी, कौड़ी की कोई वैल्यू नहीं होती है, जिसको पंजाबी में अपन कहते हैं कि उसका कोई मोल नहीं होता है। तो वो कहते हैं सारे संसार के सुख धनी के सुख के सामने कौड़ी के माफक हैं। अगर सारा संसार मिल जाए और धनी ना मिले तो बेकार है ऐसे सुख धनी के सुखों के सामने। और जैसे अमोलक चिंतामणि, चिंतामणि का क्या अर्थ है जी बताइए। हाँ अंशु आप क्या कह रहे थे? नहीं मुझे नहीं समझ आया तभी मैंने कहा आप बताओ। चिंतामणि के आगे कांच को टुकड़ा। हाँ, चिंतामणि किसको कहा गया सुंदर साथ जी कोई बताएगा?
चिंतामणि जी के लिए आ रहा है या चिंतामणि हीरे के लिए आ रहा है, क्या शब्द आ रहा है? हीरे के वो लिए ही आता जो है। बीतक में आते हैं, बीतक में आया है चिंतामणि जी का प्रसंग। कैसे बात बताए वर्षा? वो दरअसल ट्रैफिक है ना, मैं बस में हूँ, पूरी आवाज क्लियर नहीं आएगी, अच्छा अच्छा, कोई ट्रैफिक का बात। शोर हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अंजू बोली थी कुछ। अंजू, आप क्या कह रहे थे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जैसे बीतक साहब में चिंतामणि जी के लिए आया है कि वो कितने ज्ञानी ज्ञानी थे, मगर जब उन्हें वास्तविकता का साक्षात्कार हुआ, उन्हें वास्तविकता पता चली कि क्या है, तो उन्होंने एक पल भी नहीं वो किया। उन्होंने कहा ना, मारो काले कुत्ते को। अहंकार जो होता है सबसे बड़ा दुश्मन होता है व्यक्ति का, उससे कुछ ना भी बनता हो, लेकिन यदि ये बात आ जाए कि नहीं मेरा ये होना है, तो वो अहंकार बस वो काम नहीं करता। तो चिंतामणि के माध्यम से राजी महाराज ने हमें ये सिखापन दिया है कि यदि कोई चीज हमें मिल रही हो तो हमें है ना अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और सारी प्रणाम। दुनिया, उन्होंने, चिंतामणि जी ने, जो उनके पास संसार का सारा ज्ञान था 14 लोक का, तो उन्होंने उनको छोड़कर, क्योंकि स्वामी जी को कहा था ना कि आप कहो तो मैं अनहद अजपा के दिखा दूं, आपको दर्शन करा दूं, ज्योति स्वरूप के दर्शन करा दूं। लेकिन जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी की उनको पहचान हो गई, तो सारे चीजों को उन्होंने ठोकर मारकर धनी के चरणों में वो समर्पित। हाँ जी। और सारी दुनिया को उन्होंने और कैसे दूसरी समझा? कांच के टुकड़े की भांति। हाँ जी। और ये भी उन्होंने धनी से अर्जी की थी कि मुझे है ना कोई ऐसा काम दीजिए, तो उन्होंने श्यामल दास उनको नाम मिला, तो वो पत्री देने संदेश वाहक का काम करते थे। मतलब उनने अपने हृदय को इतना निर्मल कर लिया कि उनने फिर धनी जी के चरणों में जब आ गए, तो उनने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कोई ऐसा काम मिले जिससे मेरी शोभा बने। हाँ, सही बात। कितनी गहरी बात है इसमें। नाम। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, कौन? अंजू, अंजू कुछ कह रहे, कौन? प्रणाम जी। पत्री की सेवा तो धाराबाई जी को दी थी। पत्री की सेवा धाराबाई जी को दी थी। लेकिन श्यामल दास ठट्ठा नगर में तो श्यामल दास को दी थी ना, बिहारी जी को पत्र भेजने के लिए, पत्री भेजने के लिए। चिंतामणि, ठट्ठा नगर में तो उनकी जागनी हुई थी। हाँ, उनकी जागनी हुई थी ठट्ठा नगर में। उनको तो दी नहीं थी धाराबाई। तब तक तो धाराबाई जी मिले ही नहीं थे। हाँ, मिले ही वो नहीं तो थे। सूरत में दी थी हम्म जी को, सूरत में दी थी, बीतक में आता है। सूरत में धाराबाई जी तो नलिये में आके जब वहां बिहारी जी से मिलने आए थे, उससे पहले मिले। स्वामी जी में के, तो मिले ही नहीं धाराबाई। तो स्वामी जी के साथ ही रहते, उससे पहले पत्री की सेवा श्यामल दास जी को नहीं दी थी, चिंतामणि जी को नहीं दी थी। ये वहां बीतक में कहीं भी नहीं आता है दीदी, मनीषा आता जी। है, आता है। श्यामल दास को दी थी, बिहारी जी को जो अरब देश से जब वापस आए श्री जी, तब दी थी कि तुम बिहारी जी को ये पत्री लेके जाओ और बुला के लाओ इधर, तो श्यामल दास को ही दी थी पत्री। तो परंतु बाद में धाराबाई जी को ही सारी दे दी थी। जब पन्ना जी तक धाराबाई जी जाते थे पत्रियां ले लेके। देखो, एक बात ये है कि अगर जो ये कह रहे हैं, कंफर्म कर लेंगे अपन बीतक साहब में से कि श्यामल, मतलब ये इस बात को बताने का मनीषा जी का जो भाव था, भले उनसे एक बार ही चिट्ठी भिजवाई गई हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनको हमेशा ही ये सेवा दे दी गई हो, आप बता रही हूँ, मेरे को भी कोई वो नहीं है। हाँ वो तो कोई बात नहीं, तो वैसे जो सब मैंने चर्चा में भी सुना हुआ भी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। पीछे वाले चरणों में फिर यही बात आती है कि धारा भाई जी जाते थे, और वो भी जाते थे अपने क्या, कांजी भाई भी पहले जाते थे पत्र देने। देखिए आप, जब उनके पास गए थे 5 इमाम के पास, वो क्या नाम है, इस्लाम नलुए दिए, तब कांजी भाई गए थे। और वैसे सेवा उन्होंने, सरकार ने जो चर्चा में भी बताया हुआ है, धाराबाई जी को दी थी सबसे कठिन सेवा।
बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जो प्रसंग में बात जो आ रही है, अगर एक बार भी श्यामल दास जी के द्वारा चिट्ठी भिजवाई गई है तो मतलब हो सकता है, हाँ परंतु जी देखिए पूरी प्रणाम सुंदर साथ जी, ये कोई बहुत अच्छी बात है। सब देखिए राज्य को जिसको जो शोभा देनी होती देते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि उनका हृदय इतना निर्मल हो गया था। अभी तक हाँ, साहब में ये बात आती है कि वो एक बार पत्री लेके गए थे, पर मुझे ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ गए थे। और हमारे पूर्वज, चूंकि मैं चिंतामणि जी की वंशावली में मेरे पूर्वज हैं वो, तो हम लोगों को जैसे ये पूर्वज है तो ये पता है ना कि उनकी इतनी निर्मलता थी कि उन्होंने धनी से खुद आग्रह किया था कि हमें कोई ऐसी सेवा दीजिए जो सबसे छोटी सेवा हो, तो धनी ने उनको भेजा था, ये मुझे पता है। पूरे टाइम साथ में थे। बिल्कुल मनीषा दीदी, मैंने भी पढ़ा है, अभी तक में ही पढ़ा है मैंने कि जामनगर भेजा था बिहारी जी को पत्री देने के लिए, चिंतामणि जी को, श्यामल दास करके लिखा है, ये मैंने पढ़ा बिल्कुल। है। और सुंदर साथ जी, इसमें जो प्रसंग में बात समझाने का ये मकसद है कि समर्पण का मतलब, समर्पण में आप जैसे कोई भी राज्य महाराज सेवा दो वर्ड आया है वो जी। इसीलिए आया है कि कितनी निर्मल आत्म हो जाता है व्यक्ति जब वो अपना अहंकार को त्याग देता है। त्याग दे। वो हर चीज वो क्षमा और क्रोध की पर्दे से ऊपर होके प्रेम, निष्काम प्रेम में आ जाता है। उसे जो भी मिलता है वो सहृदय स्वीकार करता है। बात ये है शब्द बस। में। बिल्कुल सही, इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं कि उनकी निर्मल आत्म थी। चलें आगे चलें। अंशु जी, हो गई क्लियर बात सबको? हाँ जी। तो अजाजील ने सबको अपने छल स्वरूप में उलझाए रखे। कैसे कैसे उलझाया? काहू को राज्य में, काहू को बादशाही में, काहू को अधिक अधिक धन जोखे में, काहू को स्त्री सुंदर में, काहू को अधिक पुत्रन में, अधिक कुटुंब परिवार में, काहू को जाति विमान में, कुलाभिमान में, काहू को कर्म कांड में, काहू को उपासना कांड में, काहू को ज्ञान कांड में, काहू को विद विद की निंदा में अजाजील ने उलझाए भुलाए है। अब अजाजील ने कैसे कैसे भुला रखा है हम सबको यहाँ पर। अब उसका सारा विवरण फिर से बता रहे हैं कि किसी को तो राजपाट में अधिक धन दौलत, उसी में ही मस्त है। बादशाही दे रखी, बड़ी ऊंची पोस्ट दे रखी है तो उसमें मस्त है वो। अधिक धन में, किसी को अपने सौंदर्य में, स्त्री के सौंदर्य में, किसी का पुत्र बड़ा है तो उसके बड़े अहंकार में कि, और कोई बड़े ऊंचे घराने से है तो कुटुंब परिवार में, जाति बाती में, इन सब में। और उससे भी हट जाए, अगर ये देह को भी छोड़ के हम निकल गए राज्य के लिए भी, तो अब राज्य की राह पे चलते समय भी किसी को तो अपने कर्म कांड का बहुत अहंकार आ गया कि मैं इतनी राज्य की सेवा करती हूँ, इतनी बंदगी करती हूँ। किसी को उपासना का और किसी को अपने ज्ञान का। ये तीनों ही अहंकार आ जाते हैं तो हम राज्य से दूर हो जाते हैं। ये भी दज्जाल का ही स्वरूप है, अहंकार जो आ गया इन तीनों का भी। काहू को विद विद की निंदा में अजाजील ने उलझाए भुलाए है। और कोई सुंदर सा जी इसका अगर और खुलासा करना चाहें तो बताएं। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। स्पष्ट है? स्पष्ट है, आगे बढ़े। हाँ जी। निर्विक अमृत को जो स्वरूप है, महा उज्ज्वल अति पाक पवित्रता को अजाजील ने विष रूप करके सर्व को दिखाया और निंदा कराई है और वैर बधाया है। अब वो कह रहे कि सबको तो उन्होंने सारे तो अहंकार बता दिए, कैसे कैसे अजाजील ने हमें दूर करा है राज्य के चरणों से। अब जो मेन बात और कैसे दूर कर रखा है कि जो निर्विक, जिनके अंदर कोई भी विकार नहीं है, जिनका स्वरूप साक्षात अमृत को जो स्वरूप है, मतलब साक्षात जो राज्य का ही स्वरूप है,
इस ब्रह्मांड में जो परम हंस आए हैं, सदगुरु महाराज आए हैं, जो साक्षात राज्य महाराज का ही स्वरूप है, महा उज्ज्वल है और पाक और पवित्रता के स्वरूप है इस ब्रह्मांड में। मतलब पाक साफ उनका दिल है, राज्य महाराज का ही स्वरूप साक्षात उनके अंदर विराजमान है। जो राज्य ने आगे कहा था कि मैं भेष बदल कर तुम्हारे पास तुम्हारे जैसा ही तन धारण करके आऊंगा, तो उन स्वरूप की भी पहचान अजाजील फरिश्ता हमें नहीं करने देता और उनके स्वरूप को विश्व रूप करके सर्व को दिखाया है। और सारे ब्रह्मांड में सब रूहों को भी राज्य जो है टोने का आकार कर कर आए हैं और अपने स्वरूप की पहचान के लिए भी उन्होंने ये भी दज्जाल को हुक्म कर रखा है कि आप रोको, कितना रोक सकते हो मेरी रूह को मेरी पहचान करने से। पर जहां धनी का हुक्म होगा, जहां उनकी मेहर भरी दृष्टि होगी, वो रूह स्वयं में राज्य की मेहर से उनके स्वरूप की पहचान करके उनपे सर्वस्व निछावर कर ही देगी। सो आप ही तो मूल रूप होकर तापे निंदा वैर। एक मिनट जो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा है, पाक पाक पवित्रता को अजाजील ने विश्व रूप करके सर्व को दिखाया। सुंदर साथ जी जरा ये बात प्राणनाथ जी के समय पर घटाएं। सुंदर साथ जी, कैसे विश्व रूप करके दिखाया है? दुनिया वालों को अजाजील कैसे बीच में आ जाते हैं? प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों प्रणाम में। जी, प्रणाम जी। ये जैसे जब वो आता है ना प्रसंग, वो वाला, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, ललिता सखी का। तो जब श्री जी ने जब वो उनके पर जल का लोटा डाल दिया था, क्या क्या आपने क्वेश्चन क्या किया? आपने क्या सुना मुझे पहले ये बताओ आप। अभी मेरे उसमें एक बार दोबारा बोलो ना। भाई मैंने ये पूछा है, जो लाइन इसी में आ रही है कि निर्विक अमृत को जो स्वरूप है, अति पाक पवित्रता को अजाजील ने विश्व रूप करके सर्व को दिखाया और निंदा कराई है। कैसे निंदा कराई है? प्राणनाथ जी के स्वरूप की कैसे निंदा कराई है अजाजील ने हम बाकी के जीवों से? आप सही बता रहे हो, इसमें गलत नहीं है, ये प्रसंग आपने सही बताया। हाँ, ललिता सखी जी के ऊपर वो जल का लोटा डाल दिया था, सबने उनका वो करा था ना। आप बताओ पूरी तरह से। हाँ जी, मैं बस शब्द नहीं बोल पा रही हूँ, आप बोलो। दीदी प्रणाम दीदी जी। हाँ जी मीना बहन जी। हाँ जी हाँ, वो दीदी एक जो बोलिए। प्राणनाथ जी जब भंडारा करना चाहते थे हाँ जी। सदगुरु महाराज का, तो उनको चोरी का इल्जाम लगा के जेल भिजवा दिया, तो वो यही हुआ। हाँ ठीक है। और क्या बता रहे थे? संगीता ने वो खोला था। हाँ दीदी, मैं भी यही बता रही थी दी कि भंडारा करना चाह रहे थे, चोरी का इल्जाम लगाया था। वो तो पवित्र दिल से करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अजाजील ने उनके सुंदर सा मतलब प्राणनाथ जी के स्वरूप की निंदा करवा दी थी। ठीक है ना? और भी इसका आकोट का भी प्रसंग आता है जिसमें सुंदर साथ ने ही बोल दिया था कि इनमें तो प्राणनाथ जी की शक्ति ही नहीं है। अच्छा, और ये सिर्फ मेरा जी का तन है। हमारी हरी जो वो है ना कि जब वहां गए थे दोबारा, जब जेल में वो फांसी की सजा हुई थी, तो उन्होंने वो जब उनको कह दिया था कांति भाई को कि आप चले जाओ, तो वो फिर वो उनको भी ये भी लगा था मेरे मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ, आगे पता नहीं। नहीं, ये प्रसंग कैसे आप घटाओगे दीदी? अरब का भी मैं आता ना कि भाई बच्चे माया ने मेरी गतमत भी मार दी कि और मैंने इनको ये कह दिया कि आप वापस। नहीं, यहाँ पर सुंदर साथ जी जरा लाइन आप सब सुंदर साथ जरा दोबारा से सुनो। हाँ जी विजय दीदी, दोबारा से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। वो मस्तान जी का भी तो प्रकरण वो आता है ना, पन्ना परम धाम देख। वो प्रसंग यहाँ पर कैसे बताएंगे? दोबारा से लाइन सुनो सब सुंदर साथ जी पहले।
निर्विक अमृत को जो स्वरूप है, महा उज्ज्वल अति पाक पवित्रता को अजाजील ने विष रूप करके सर्व को दिखाया और निंदा कराई और बैर बधाया है। कि प्राणनाथ जी के स्वरूप को अजाजील ने दुनिया वालों को प्राणनाथ जी के असल स्वरूप की पहचान नहीं होने दी और दुनिया ने उनको विष रूप करके, सारी दुनिया ने उनको देखा। जैसे चोरी का प्रसंग भी है तो सारी दुनिया ने उनको चोर ही कहा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और जैसे इन्होंने राधा ने बताया कि ललता सखी पर उन्होंने पानी डाला, तो स्त्री और पुरुष भाव से राजी महाराज ने, प्राणनाथ जी ने तो उनको आत्म भाव से देखा, लेकिन सुंदर साथ ने भी उनके अंदर उस समय पुरुष और स्त्री भाव से देखकर उनके लिए दिल में बैर लाए। और भी प्रसंग आता है। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक और भी प्रसंग तभी तो आता है। आती है ना जयराम भाई कंतारा का भी, तुम्हारी ऐसी जयराम भाई बनेगा। कंतारा। जब बात कोई अपनी कर रहा हो ना सुंदर साथ जी, बीच में 1 मिनट बात पूरी कर लेने दिया करें, फिर अपनी बात आप रखें, क्योंकि उससे लिंक टूटता है और चर्चा और जो बात भी हो रही होती है ना, तो अपन अपनी कोई भी बात स्पष्ट किसी की हो नहीं पाती सुनने में। तो अभी जो बात मैं आगे कर रही थी उसमें कि जब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब जगह जगह पर वाणी के द्वारा चर्चा किया करते थे और सारे देवी देवताओं की पहुंच बताया करते थे और प्राणनाथ जी राज्य महाराज के स्वरूप की पहुंच बताया करते थे, तो दुनिया वाले उनकी इस बात को भी निंदा रूप में देखते थे कि अरे भाई ये तो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, तो इनके पास कहाँ से परमात्मा होंगे। तो वो भी उस तरह से उनकी निंदा की जाती थी प्राणनाथ जी के स्वरूप की। ये बात हमने जयराम भाई के इधर से, जयराम भाई का दीप बंदर से लेकर, हाँ दीप बंदर से लेकर सूरत में जगह जगह तक ये बात आती रही कि लोग उनसे जुड़ते नहीं थे कि भाई ये तो निंदा करते हैं, इनके पास क्या परमात्मा होगा, ये तो खुद ही निंदा करते हैं, ये कैसे पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप होंगे। तो ये वाली बात भी मुझे यहाँ पर थोड़ी घटित होती है। निंदा कराई और बैर बधाया और प्राणनाथ जी के स्वरूप से वैर किया, ये अर्थ आ रहा है। अब सुंदर साथ जी आप अपनी अपनी बात स्पष्ट करो, विजय दीदी क्या कह रहे हैं, राधा क्या कह रही है और नीलम जी क्या कह रहे हैं। हाँ जी चलिए अंशु आगे पढ़िए। मुझे दीदी इसका और भी जवाब समझ आ रहा था जो आप प्रश्न कर रहे हो। हाँ ये दीप बंदर में तो हुआ ही था ऐसा, और आगे भी जैसे भैरव ठक्कर के वहां गया बासी बंदर पहुंचे, तो वो जो तेज कुंवरी जी थी और जो महिला सुंदर साथ रात रात भर चर्चा सुनने आते थे, तो उनके पति सब विरोधी हो गए थे, तो उन लोगों ने भी उनको उस वक्त भी दज्जाल वहां पे भी बहुत हावी हो गया था कि उनको सब स्त्रियों को वो जाने नहीं देते थे, तो उन्होंने कहा कि हमको पहली बार तो यहाँ पे ये सुख कोई दे रहा है, तो अगर तुमको देह से ही ज्यादा प्यार है, हम देह छोड़ के हमारी आत्मा उनके चरणों में जाएगी। तो उस वक्त भी दज्जाल बहुत हावी हुआ। और आगे दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली में तो उनकी पहचान कोई कर ही नहीं पाया, उनको जाके कामा पहाड़ी पे बैठना पड़ा अकेले। उसके बाद वो भी आगे आएगा, वो आगे आएगा, आगे पढ़ो। हाँ जी सुंदर साथ में भी दीदी बाद में आकोट में भी उनको शुक्राना क्यों करवाना पड़ा? सुंदर साथ के दिलों में भी तो दज्जाल आ गया उस वक्त, वहां पे भी शंका आई गई ना कि भाई कैसे हम इनको प्राणनाथ कहते हैं और ये ले लेके हम रात रात को भाग रहे हैं। जब मंदसौर से निकले आगे तो उनको लगा ना कि भाई भीख के टुकड़े मंगवा रहे हैं क्या है, तो फिर उनको शुक्राना, तभी आकोट का शुक्राना उतरा उस वक्त कि शुरू से लेके लास्ट तक राज्य ने सारी बात बताई। चलिए आगे चलिए। हाँ जी नीलम जी कुछ कहना है आपने? नीलम जी, राधा जी। नहीं मैं तो कि दज्जाल जो है वो जगह जगह उनकी आगे रोड़े अटकाता ही रहा है। वो इस तरह कि उन्होंने ये जो कह दिया कि आप कांजी भाई को चले जाओ, फिर बाद में उनको लगा कि मेरी तो गतमत मारी हरी, इस माया ने मेरी गतमत खराब वो कर दी। मैं इतनी जीत 3 बार जीत लिया माया को, फिर मैं चौथी बार माया से हार गया। इस भाव से मैं अरब से, हाँ जी संगीता, यदि अरब से आए ना, जब भी उन पे इल्जाम लगाया कर, वाल भाई ने, बिहारी जी ने, श्याम जी ने इल्जाम लगाया, निंदा करी ना। हाँ जी सही बात है, सही है, ठीक है चलिए।
तो नीलम दीदी बात बता रहे हैं, उसमें कोई उनके अंदर थोड़ी दज्जाला भी हो गया। वो तो राज्जी महाराज के हुक्म से उन्होंने हमें ये सिखापन देना था भाई कि राज्जी की राह पे अपने कुर्बानी भी करनी पड़े, अगर तो हमें अपने जीव की कुर्बानी से भी नहीं डरना चाहिए। उनके दिल में तो इतना जब वाणी अवतरित हो गई तो उनके स्वयं के दिल में थोड़ी दज्जाल आ जाएगा। वो आया नहीं, पर उन्होंने तो ये वाणी में कहा है ना कि मैंने 3 बार माया को जीत लिया और चौथी बार मैं हार गया। उन्होंने तो ये शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा है, पर दज्जाल की बात हो रही है तो वहां पे मुझे लगता है शायद उनके दिल में तो नहीं होगा। वो तो उन्होंने कह दिया मुख से अपने। नहीं, चाल चलते चलते समझ में आती है बात की कहाँ पर कैसी स्थिति है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। उनको ये चाल चलने के बाद अनुभव हुआ कि भाई अगर जब राज्जी महाराज अगर उनको छुड़ा सकते थे कांजी भाई को जेल से, तो क्या मेरे को नहीं छुड़ा सकते थे? लेकिन मैं माया के वशीभूत होकर मैं निकल गया, कांजी भाई को फंसा गया। तो एक अजाजिल बाहर से भी भटका रहा है, एक अजाजिल दज्जाल हमारे अंदर भी तो बैठा हुआ है। तो हमको तो बाहर और अंदर सबकी पहचान करनी है। शिखा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी शिखा जी। हाँ जी, एक यहाँ पे प्राणनाथ जी ने इंद्रावती हारी है राज्य से। इंद्रावती कह रही थी मैं राज्य से हार गई। बिल्कुल, प्राणनाथ जी थोड़ी हार सकती है। नहीं, प्राणनाथ जी तो खुद राज्य का ही स्वरूप है। बिल्कुल, आत्म हाँ, जीव और शरीर वो को इंद्रावती सबको अलग हारी अलग है। करके। इंद्रावती ये कह रही है कि मैंने 3 बार राज्य को जीता और 1 बार मैं हार गई। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राज्य से तो हारना ही है, रूहों को तो हारना ही है। बिल्कुल सही बात है। चलिए अंशु आगे चलिए। सो आप ही तो मून रूप होकर तापे निंदा वैर को कर्म करायो है, और आप ही 3 बरस के ऊपर और 10 बरस के भीतर महाभूलन और महाशर्मिंदगी की आग में जलावेगा, और हाय हाय और तौबा तौबा करेगा, और हाथ सो हाथ घिसेगा, और अपनी भूलन की आग में जलेगा कि हाय हाय मेरे हाथ आयो अखंड धन गयो, और डहा के आंसू चलेगा। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि पहले तो राज्य के हुक्म से ही अजाजील हमारी राह को मारेगा, रोकेगा हमें धनी की राह पे चलने से, उनकी पहचान करने से। और फिर बाद में जब एक बार गुनाह कर लेगा कोई भी, तो बाद में फिर खुद ही सो आप ही तो मून रूप होकर तापे निंदा वैर को कर्म करायो है। ये कर्म भी किसके हुक्म से हो रहा है? जो उल्टा भी कर्म कर रहा है, दज्जाल भी जो कर्म कर रहा है वो भी राज्य के ही हुक्म से ही हो रहा है। और आप ही 3 बरस के ऊपर, और फिर जिसने बुरा कर्म करा है, अब उसकी यहाँ पे जुगलदास जी जो है महाराज जी, वो उसकी अवधि भी बता रहे हैं कि 3 साल से ऊपर और 10 वर्ष के अंदर अंदर ही अपनी गलती का, दज्जाल को भी अपना गुनाह, जिसने भी जिसके दिल में भी बैठ के ये हुक्म से वह काम हुआ कि उन्होंने पहचान नहीं करी या किसी की रोड़ा डाला, किसी की राह में किसी को चलने नहीं दिया राज्य की राह पे, तो उन सबको 3 वर्ष के से ऊपर और 10 वर्ष के अंदर अंदर ही उनको अपनी इस भूल का एहसास हो जाएगा, और महाशर्मिंदगी होगी अपने ऊपर इस बात से, और वो दोजख की अग्नि में, पश्चाताप की अग्नि में जलेगा। और हाय हाय तौबा तौबा जब करेगा कि मेरे से ये क्या गुनाह हो गया, हाथ घिस घिस के रोएगा अपनी भूल के लिए, तब जो है उसको उसकी इस अग्नि में जब वो जल के पाक साफ हो जाएगा, तो राज्य महाराज उसको भी आकर उसका हाथ थामेंगे। अब ये सुंदर साथ जी 3 वर्ष और 10 वर्ष के भीतर इसका कहीं प्रसंग किसी को ध्यान हो तो बताएं। शम्मा ने ऑन किया है।
हाँ क्षमा। जब 9 वर्ष का उनको विरहा हुआ था ना मेरा ठाकुर जी को, तो उसका वर्णन किया गया इंद्रावती जी ने जब विरह किया था। नहीं, यहाँ तो दज्जाल की बात हो रही है कि दज्जाल जब राह मारेगा। मुझे तो यहाँ पे ये बात नहीं समझ आई। इंदु दीदी आप बताइए, ये बात सही है? नहीं, 9 बरस का पहले क्षमा कैसे घटा रही है? क्षमा का भी तो सुन लो बात, क्षमा कैसे घटा रही है? जब मेरा ठाकुर जी वहाँ अरब में गए थे और फिर जब वापिस आए तो उनका प्रणाम स्वीकार नहीं, और फिर 5 वर्ष विरहा हो गया था। जब कला जी के वहां पे काम करने चले गए। लेकिन लाइन तो आप सुनो, 9 बरस घटा लिया, लेकिन प्रसंग ये आ रहा है और आप ही 3 बरस के ऊपर, 3 बरस किसके ऊपर, और 10 बरस के भीतर कोई और सुंदर साथ जी। इससे पहले जो प्रसंग आया है सन 1735 तक का प्रसंग आ चुका है कि जब वो बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हुए। अब उसके ऊपर 3 बरस, 1735 से 3 बरस और लगा लिए तो कितने हो गए? 38। यानी कि अनूप शहर में तब तक उनको सनंद उतर चुकी थी, ठीक है। और उसके आगे 10 साल यानी सन 1747 तक परम धाम का सारा उतरा था। सारी किताबें, खिलवत, परिक्रमा, सागर और सिंगार, चारों किताबें। तो वो 10 बरस के भीतर 3 बरस के ऊपर, यानी कि 1735 से 3 बरस के ऊपर सन 1738, और आगे 10 साल और लगा लिए तो 1747 तक, 48 तक सुंदर सा जी परम धाम का ज्ञान उतरा है। तो उस बीच में क्या होएगा कि धनी तो अपना काम, धनी राज्य महाराज तो अपना काम करते चले जाएंगे आगे, लेकिन अब जिन्होंने उनकी निंदा की होगी, जिसने अजा झील के वश में होकर उनकी निंदा करी होगी और उनके स्वरूप की पहचान नहीं होगी, जब ये परमधाम का विज्ञान संसार में उतर जाएगा तो वो उनके स्वरूप की पहचान कर करके क्या होएगा, अपने दिल में क्या करेंगे, महाभूलन और महाशर्मिंदगी की आग में जलाएगा। कौन जलाएगा? और हाय हाय और तौबा तौबा करेगा और हाथ सो हाथ घिसेगा और अपनी ही भूल की आग में जलेगा। कौन जलेगा? हमारा जीव, कि हाय हमने ऐसे धनी के स्वरूप की पहचान नहीं करी कि जो धनी हमको धाम परम धाम की वाणी लाकर दे रहे हैं, हम अपने जीव के और अजा झील के दज्जाल के वश में आकर उन्होंने धनी के स्वरूप की निंदा करी। तो हमें भी तो पश्चाताप की अग्नि में जलना ही है। और मेरे हाथ आयो अखंड, धन चलो गयो और डाह के आंसू चलेंगे। और पश्चाताप की अग्नि में हमें क्या दुख होगा कि हाय हाय धनी ने हमको इतना ज्ञान दिया था, शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान कर ना सकी, धनी चले पुकार पुकार। बाकी और भी सुंदर साथ अभी और भी बताएं किसी के दिल में कि ये बात कैसे घटित होती है। ये मेरा विचार है, हो सकता है इसमें कोई और भी किसी के दिल में बात आ रही हो। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसका माइक ऑन है? मनीषा जी, मनीषा, जो पार्टिसिपेंट हैं सुंदर साथ जी, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं होता, अपने आप बताएं जिनको कोई भाव आ रहा। दीदी मेरे तो अभी इसके बारे में मुझे वो नहीं है, आप बताइए, मैं सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई सुंदर साथ के दिल में विचार आता है तो बताएं सुंदर साथ जी। किसी के दिल में नहीं आ रहा? चलो अंशु आप बताओ। मुझे तो ऐसे समझ में आ रहा था कि 37 में जो है अपना दिल्ली में औरंगजेब के पास पैगाम लेकर गए 1737 में, और उसने उस पैगाम को ठुकरा दिया और बहुत ही कष्ट उठाए। सब 12 मोमिनों को कैसे कसाला सहना पड़ा वहां जाकर उनका। हाँ जी बिल्कुल तो, सही बता रहे हैं, बताते चलो। तो 1737 से लेकर 40 तक 3 साल के ऊपर उन्होंने कहा, 3 बरस के ऊपर और 10 बरस के भीतर 3 साल तक तो उसने अपना पूरा कहर ढाया सबके ऊपर।
कैसे मंदसौर से निकलना पड़ा, औरंगाबाद से कैसे निकले, सारी बातें हम लोग भी तक साहब में पढ़ते हैं कि कितने कितने कष्ट यहाँ पे औरंगाबाद, मंदसौर, रामनगर में सहन किए गए। तो लेकिन इस 3 साल के बाद 40 जब शुरुआत हुई, बीतेगा 39 साल, लगेगा 40 साल। कोई होसी मर्द मर्द का चेला, साई मैनू ओ वेला विखाई, सत्य सत्य दी वेला। ये अपना गुरु नानक देव जी की वाणी में ये चौपाई आती है। तो 1740 जब शुरुआत हुआ तो छत्रसाल जी से मिलाप हुआ। अब 3 साल तक तो उन्होंने कहर ढाया, पर 10 साल के भीतर भीतर ही देखें हम तो उसके बाद पन्ना जी पहुंचने के बाद औरंगजेब ने जितनी बार भी अटैक करा छत्रसाल जी के ऊपर, कैसे मुंह की उनको खानी पड़ी शुरुआत से ही। जब सिर्फ 500 की टुकड़ी लेकर छत्रसाल जी गए और कैसे उनको 5000 की उनकी सेना को हरा कर आ गए। उसके बाद भी जितनी बार भी आता है बीतक साहब में कि उन्होंने आक्रमण करा, तो वो सब हारते ही चले गए और छत्रसाल जी का प्रताप बढ़ता ही चला गया। छत्रसाल जी तो ने यहाँ 52 लड़ाइयां 10 लड़ी थी, 52 लड़ाइयां 52 लड़ी थी, उनमें से एक भी लड़ाई वो हारे नहीं थे। हारे नहीं थे। तो उस वक्त जब बार बार औरंगजेब की हार होती चली गई, तब उसको दिल में पश्चाताप हुआ कि वो जो जिनको मैं फकीर समझता था, जिनका पैगाम बार बार मोमिन